जय श्री राम सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में अपनी वाणी को विराम दे दिया था। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। अपनी कथा को आरंभ करने से पहले मैं सभी के साथ जोर से सियापति रामचंद्र जी का जयकारा बोलना चाहूंगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह पद काम, विचरहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। अर्थात चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं। पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनहि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकामित तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। अर्थात वह कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हुए कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हुए, कहीं भजन करते हुए। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी भी हैं। एहि विधि गयो कालु बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम सकर कर देखा, अविचल हृदय भगति की रेखा। अर्थात इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनायक प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगट राम कृत गे कपाला, रूप शील निधि नेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुमहु बिनहु अस व्रत को निर्वाहा। अर्थात तब उपकार मानने वाले कृपालु और रूप और शील के भंडार महान तेज पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम सवै सुमझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुण्यति गिरजट करनी, विस्तर सहित कृपा नदी कबरनी। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजर बिहारी। अब बिनती मम सुनहु शिव जो, मोर पर निज नेहु। जाय विबाहु सेल जही ये, मोहि मागे देहु। अर्थात फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कैसे वजद उचित सनाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरि आयुष करे तुम्हारा, परम धर्म रे नाथ हमारा। अर्थात शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरी यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करहु सब जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। अर्थात
माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनी शंकर बचना, भगत विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार बन रेहू, अब उर्रा क्यों जो हम कहू। अर्थात शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धन से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असबा भाषी, शंकर सोय मोरति उर राखी। तब सप्तऋषि शिव पहियाए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। अर्थात इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंत ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। अर्थात प्रभु महादेव जी ने उनसे जो उनके मन में आया वो कहा। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजर बिहारी। पार्वती पाई जाई, तुम प्रेम परीक्षा लेहु। गिरहि प्रेरी प्रठेहु, भवन दूरी करेहु संदेहु। अर्थात आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उनके पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि नहगोरी देखितह कैसी, मूर्ति मय तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करऊ कवन कारण तपु भारी। अर्थात ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा। अर्थात जैसे शिवजी जी ने कहा था कि आप जाके उनको जानिए परखिए, तो वहां जाते हैं और उन्हें देखते हैं उनको पार्वती जी कैसी लगती है। चलिए बताते हैं। मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो, मानो एक मूर्ति बैठा रखी हो जो तपस्या में विलीन है। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के आवाराधो का तुम चाहू, हम सन सत्य मारा मोकिन काऊ। कहत बचन मनु अति संकुचाई, हंसाई सुने हा मार जड़ताई। अर्थात तुम किसकी आराधना करती हो। सप्तऋषि जी पार्वती जी से सवाल कर रहे हैं कि तुम किसकी आराधना कर रही हो, तुम कर क्या रही हो यहाँ पे और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। अर्थात उनसे वह पूछना चाह रहे कि तो आपके मन में क्या चल रहा है, किस बात को लेके आप यहाँ तपस्या कर रही हैं, किसी तरीके से वह जानने की कोशिश कर रही हैं। चलिए आगे सुनते हैं। पार्वती जी ने कहा, पार्वती जी बोली, बात कहते मन बहुत संकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। पार्वती जी सोची, अभी मैं अपने मन की बात इन्हें बताऊंगी तो ये मुझे मूर्खी बोलेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मनऊ हट परा ना सुनाई सिखावा, चहत बारी पर बीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनो पखन हम चाही उड़ाना। अर्थात मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता। अर्थात वह बोल रही है, मेरा मन मजबूर हो गया है और मेरे मन ने और मैंने खुद एक जिद ठान ली है, वह उपदेश सुनता ही नहीं और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया और सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। अर्थात मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। अर्थात उनके कहने का मतलब ये है कि जो संभव ही नहीं है मैं उसे असंभव करना चाहती हूँ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो मुनि अबेबी को हमारा, चाहिए सदा शिव ही बरतारा। अर्थात
हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। अर्थात पार्वती जी उन्हें बता देती हैं कि मैं केवल और सदा ही शिव जी को अपना पति ही बनाना चाहती हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो तो दशरथ अजर बिहारी। सुरत बचन बिहसहि ऋषय, गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश मुनि कहु बसेहु किसहु गेह। अर्थात पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े। देखा, जो पार्वती जी सोच रही थी वही हुआ। ऋषि मुनि जो उनके पास आए थे उनकी बात सुनते ही हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद को उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। नारद जी की बात को कोई विश्वास नहीं मानता था, इसीलिए वो इस तरीके से हंसे और उनके लिए बोला कि नारद जी तो हमेशा चुगली ही करते रहते हैं, जहाँ बात बनती है वहीं जाके बिगाड़ देते हैं। इसीलिए मुनिवर उनको इस तरीके से कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दक्ष सुत नहुप देश नहीं जाई, सीन फिरी भव न देखा आई, चित्र के तुकर घोर घाला, कनक कसी पुकार पुनि असुहाला। अर्थात उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दे दिया था, जिसने उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। अर्थात ऋषि मुनि जो थे वह पार्वती जी को नारद जी की व्याख्या कहते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने कहाँ कहाँ क्या उनका वर्णन, उनके चरित्र का वर्णन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, आवसई होई ताजी बवनु भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चिहिना, आप सरिस सब ही चहकीना। अर्थात जो स्त्री पुरुष नारद की सीख को सुनते हैं, अर्थात नारद जी की बातों को जो सुनते हैं स्त्री और पुरुष, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। अर्थात वो अपनी बातों में ऐसे मोहित कर लेते हैं कि उनकी बातों के आगे उन्हें किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। उनका मन तो कपटी है और शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वह सभी को अपने सम्मान बनाना चाहते हैं। देहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा, निर्गुण निर्लज उमेश कपाली, अकल अगे दिगंबर बेआली। अर्थात उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला। अर्थात वे पार्वती जी को समझाते हैं कि आप इसका मतलब तुम नारद जी की बातों को विश्वास मानकर और तपस्या करने चली हो शिव जी को अपना पति बनाने के लिए, जिनका मतलब इस दोहे में शंकर जी की व्याख्या की है कि वह कैसे लगते हैं देखने में। उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला। नर कपालों मतलब जो मनुष्य की वो मुंडी जो होती है, जो आम भाषा में मुंडी कहते हैं, नर कपालों की माला पहनने वाले, कुलहीन, बिना घर बार का कोई घर बार नहीं। आप देखते हो जैसे उनके चित्रों में वर्णन किया गया है या हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि वह कैलाश पर्वत पर विराजते थे। उनका कोई महल नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी नहीं, बिना घर बार का, नंगा शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। मतलब वो देखते हो ना आप, उनको एक छाल पहने रहते हैं शेर जी की और नंगे ही रहते हैं, शरीरों पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। काहू कवन सुख अस बरु पाए, भूल बोलहि ठग के बोराए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुनः अवडेरी मराए नीताही। अर्थात ऐसे वर से मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। अर्थात वह उनकी परीक्षा ले रहे हैं। जैसे शिव जी ने उनको कहा था जाओ मुनिवर, और उन्हें उनकी पार्वती जी की परीक्षा लो कि वाकई में वो अपने मन से मुझे चाह रही हैं पति बनाना, कि केवल नारद जी की बातों को मन में लेके व्याकुलता दिखाकर अपने बच्चों जैसा मन दिखा रही हैं, उसको वह परख रहे हैं। तो मतलब अर्थात कहने का मतलब ये है कि पार्वती जी के मन को वह परख रहे हैं। तुम्हें उनसे विवाह करके क्या सुख मिलेगा। तुम उस नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों से कहने से शिव से सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर
मरवा डाला था, उन्हें डरा रहे हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।